नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 जून 2023 प्रातः 7:40 पर युवराज अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध कौन है? बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, मित्र सुख, त्वचा के कारक हैं बुध। विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन के कारक हैं बुध। गणित, कला के भी प्रतिनिधित्व करता है बुध। बुध कुंडली में बली हो तो ऐसा जातक ज्योतिषी बन जाता है, निपुण हो जाता है हर क्षेत्र में, चिकित्सक बन जाता है, कानून का ज्ञाता बन जाता है, तर्क वितर्क करने वाला होता है तो वहीं प्रकाशक हो जाता है। कुल मिलाकर के जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सब पर बुध का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, बुध का यह जो गोचर है वो 24 जून की प्रातः तक के लिए है। 24 जून 2023 की प्रातः बुध अपने स्वयं की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव आपके जीवन काल के लिए लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं बुध वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। वृषभ राशि में अगर देखें तो सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन 3 नक्षत्रों का प्रभाव वहां पर है जो कि क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। अब देखा जाए तो इन ग्रहों के नक्षत्र में संचरण करते हुए ये बुध किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जब गोचर की बात आती है तो ये बात मैं एक नहीं कई एक बार आपको बता चुका हूं। देखिए, हर ग्रह का अपना अपना विभाग है और हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है। बुध को अगर हम दाम्पत्य सुख से जोड़कर देखेंगे तो ये पूर्णतः दाम्पत्य का कारक नहीं है, दाम्पत्य का कारक शुक्र को कहा गया है। बुध को अगर हम सरकारी नौकरी से जोड़ करके देखेंगे तो बुध सरकारी नौकरी के कारक ग्रह नहीं है, उसके लिए सूर्य को इस विभाग को दिया गया है। तो हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव और अलग अलग विभाग है। लेकिन जैसा कि मैंने नक्षत्र की चर्चा की कि सूर्य के नक्षत्र में से रहेंगे, गुजरेंगे, चंद्रमा और मंगल के, तो कहीं ना कहीं जिस नक्षत्र में गुजरेंगे उससे संबंधित प्रभाव भी उत्पन्न करेंगे। फलतः इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हो गई, मन हो गया, तो वहीं पराक्रम और पुरुषार्थ हो गया, इन सभी चीजों पर बुध का प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि ये जो राशि है असल में देखा जाए तो इस राशि का प्रभाव कैसा है? हठीला, मेहनती, अडिग, स्थिर। तो बुध इस राशि में गोचर करते हुए आइए जान लेते हैं कैसा आपको प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे राशियों के क्रम में। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए जानते हैं। देखा जाए तो बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये तीसरे और छठे के स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस गोचर काल के दौरान धन हानि, वाणी पर नियंत्रण न रखने के चलते कार्यक्षेत्र में परेशानी, अप्रत्याशित धन हानि की संभावना दिखाई पड़ रही है। सचेत रहिएगा। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको कमजोर करने वाला है। संवाद शैली के कारण लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला उसे समझेगा कुछ। हो सकता है आपकी बात उसके दिल पर चुभ जाए, तो बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की प्रबल संभावना है और संभव है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोर्ट तक जाने की नौबत आ जाए। ध्यान रखिए कि कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे समाज में मान सम्मान की हानि हो। खुद के कर्मों के कारण आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। तो मेष राशि के जातकों के लिए मैं बुध के इस गोचर को, इस प्रभाव को बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा। वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी जिन चीजों के लिए ध्यान रखना है वो ये है खान पान पर नियंत्रण। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। किसी भी तरह के गैर कानूनी गलत कार्यों का हिस्सा मत बनिए। और बुधवार के दिन हरा मूंग, चूंकि ध्यान रखिए 24 तारीख तक ये परिस्थिति है, बदल जाएगी। हरा मूंग बुधवार के दिन दान कर दीजिए एक बार, आपको जरूर राहत मिल जाएगा। और यदि हम वृषभ की बात करें तो वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ।
समाज में मान सम्मान में वृद्धि, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली। इस गोचर काल के दौरान चूंकि देखा जाए तो बुध धनपति और पंचमपति होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, एक के बाद एक जबरदस्त सफलता, समस्याएं आपकी दूर होंगी, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके द्वारा दिए गए सुझावों को हर जगह हाथों हाथ लिया जाएगा, पद वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी यह गोचर आपके लिए जबरदस्त प्रभाव लेकर के आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने का प्रयत्न करिए, परंतु एक बात ध्यान रखिए कि सूर्य के नक्षत्र में भी बुध का गोचर है, मंगल के भी। अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, अहंकार के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, वाणी में कठोरता मत आने दीजिए, इससे बच करके रहिए। बाकी देखिए यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। आप अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं करिए, जो कार्य आप हाथ में लेंगे, जिस कार्य को आप अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, लग जाइए, रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए बुधवार के दिन। यह गोचर अति उत्तम है। मिथुन के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा अगर आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेश से जुड़कर के अगर अपना काम करना चाहते हैं, या भारत छोड़ करके यानी स्वदेश छोड़ करके सदा के लिए विदेश बसने की सोच रहे हैं तो बढ़िया। परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, घर छोड़ने की नौबत आएगी। हालांकि अपने शत्रु विरोधी इन सब पर आप भारी पड़ेंगे। यह संभव है कि वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम अवश्य करेंगे, परंतु यह भी तय है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। लंबी यात्राओं पर जाने से भी आपको फायदा होगा। सो आप विदेश इत्यादि जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए। परिवार के सदस्यों से दूरी दिखाई पड़ रही है, पिछड़ाव दिखाई पड़ रहा है, अलग हटना पड़ सकता है। बाकी यह गोचर कुछ मामलों में अगर सचेत रहकर चलते हैं तो बढ़िया है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। जिनकी कंपनियां विदेश से जुड़ी हुई हैं उनके लिए यह गोचर लाभदायक सिद्ध होकर होने वाला है। गणेश जी की आराधना करिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। किसी भी तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए मत करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, शांति से यह गोचर निकल जाएगा। और बात कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, लाभप्रद। धन संबंधी मामलों में यदि किसी तरह की कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह गोचर आपके प्रेम संबंध में भी जबरदस्त स्थिति लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंध को यदि दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। मित्रों का दायरा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार है जैसे आप इस समय का जितना हो सके आनंद उठाइए। आनंद उठाने के दृष्टिकोण से देखें, बहुत बढ़िया। आपकी बुद्धि, आपके कौशल, आपके ज्ञान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है और अपने दम पर आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी या संतान सुख की प्राप्ति, हर तरह से देखें तो अब बुध का काम संतान सुख दिलाना नहीं है, परंतु उनका प्रभाव आपको दिलाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न कराएगा। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, यह गोचर और अति उत्तम फल देने वाला बनेगा। सिंह के जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है, हर तरह से बढ़िया। समझ लीजिए कि आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। आपके विरोधी आपके सम्मुख नतमस्तक हो जाएंगे, आप उन पर हावी रहेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत, धन आगमन भी है, धन संचयन भी है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय। गृह कलह या क्लेश को लेकर के परेशान थे, घर में कलह की स्थिति थी, उससे मुक्ति मिलेगी। जीवन में सुख शांति में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन में एक नई उमंग, नई तरंग लेकर के आ रहा है। आप अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के दम पर एक अच्छा जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। करियर का ग्राफ ऊपर उठता दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस गोचर का आपको लाभ मिलने वाला है। यह गोचर आपके जीवन में एक नया अध्याय ही लिखने जा रहा है, तो इस गोचर का आप फायदा उठाइए। हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन एक बार करिएगा, 24 तक तो है ही। आप इस समय का जितना हो सके लाभ उठाइए। कन्या के लिए यह गोचर भाग्य प्रदायक है, बहुत बढ़िया। तनाव से मुक्ति मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान नए कार्य प्रारंभ होंगे। जीवन में जो भी समस्या, बाधा, परेशानी उत्पन्न हो रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। परिजनों का साथ मिलेगा। परिजनों के साथ संबंध में यदि किसी भी तरह की रुकावट या परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी मेहनत और लगन से आपके सभी कार्य सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के यह गोचर पूरी तरह से आपको सफलता देने वाला है।
जरूरत पड़ने पर दोस्तों, भाइयों, सभी से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। धनागमन, धन संचयन की प्रबल संभावना, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, यह गोचर बहुत बढ़िया है। बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपका यह काम बनने वाला है। यानी बैंक लोन के लिए यदि आवेदन कर रहे थे या लगा रखा था आवेदन, तो समझ लीजिए आपका यह काम बनता दिखाई पड़ रहा है, काम पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। जो लोग, वो ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी तरह के मैनेजमेंट या अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए जबरदस्त सफलता का है दिन। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। और बात यदि हम तुला की करें तो तुला के जातकों को जरा सचेत रहना है। अष्टम के बुध का यह गोचर कुछ परेशानी जैसे त्वचा जन्य रोग, एलर्जी, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का जरा ख्याल ज्यादा रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। आकस्मिक धन हानि की भी संभावना है। बेहतर प्रयत्न के बावजूद जिस तरह की सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, वो सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही, सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपको इस गोचर काल के दौरान आपको मैं परेशान देख रहा हूं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। हालांकि इस गोचर काल के दौरान अच्छी बात यह है कि खुशियां मिलती रहेंगी, छोटी मोटी परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिलता रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी जो कहीं ना कहीं यूं समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा लेने वाली हैं, पर उस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिलेगा। कई तरह के लाभ के भी योग बन रहे हैं, पर हानि भी संभव है। यात्रा होगी और अप्रत्याशित होगी, पर यात्रा ठीक नहीं है, यात्रा में परेशानी होगी। गाय को हरा चारा दीजिए तो यह गोचर शांति से आपके जीवन से चला जाएगा, कट जाएगा। और बात वृश्चिक की करें तो बुध का यह गोचर आपके लिए शुभ है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है, चेहरे के तेज में वृद्धि होगी। हालांकि क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक नई सफलता, जीवन साथी का सम्मान करिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हां, अगर जीवन साथी को पूर्व से ही स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, उनकी परेशानी का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बाकी करियर में आपको सफलता मिलने वाली है, ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, लाभदायक रहने वाला है यह समय। और कार्यस्थल पर भी बहुत बढ़िया है। आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में प्रमोशन की स्थिति, व्यापारी हैं तो बढ़िया है, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो और अच्छा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी अति उत्तम है। इस गोचर काल के दौरान किन्नरों को दान दें, उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, ताकि यह गोचर और ज्यादा लाभ आपको प्रदान करे। और बात यदि हम धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है और थोड़ी परेशानी की बात कह रहा है। छोटी मोटी परेशानी, विघ्न बाधा उत्पन्न होगी। अब देखिए, मेहनत करेंगे आप, और मेहनत करने के साथ इंसान की एक चाहत होती है कि मुझे वो मान सम्मान, वो प्रशंसा मिले। तो जिस प्रशंसा मान सम्मान के आप हकदार हैं वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाला, वो बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। समाज में भी जिस तरह की प्रसिद्धि आपको मिलनी चाहिए थी, मेहनत के बावजूद वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी। रास्ते में आपके चुनौतियां निरंतर आती ही रहेंगी। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके साहस, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने वाला है। नौकरी में यदि बड़ा कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी उत्तम नहीं है समय। परिवर्तन ना करें, या यूं समझ लें कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप जितना संघर्ष करेंगे, भाई संघर्ष तो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, तो उसके चलते एक फायदा जरूर होगा कि समाज के जो संभ्रांत प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपके संबंध बन जाएंगे और उनसे आगे चल करके सहयोग मिलेगा। किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। या यूं समझ लीजिए कि किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। खर्च पर आपको अपने बिल्कुल नियंत्रण बना करके रखना है। और इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा खिलाइएगा, उससे अवश्य आपको लाभ होगा। मकर की बात करें तो बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। आप बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सीए इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। ज्योतिषी हैं आप, राजनेता हैं आप, वाणी से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में एक नई उमंग, एक नई कहानी, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, उत्साह में वृद्धि,
समझ लीजिए कि यह गोचर केवल आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं करेगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, धन लाभ कराने वाला है। यह गोचर अति उत्तम है। इस गोचर काल के दौरान कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही, यात्रा भी करने को आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। धन आगमन, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आपको फायदा। यूं समझ लीजिए आपकी बुद्धिमत्ता से आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। लेखन और अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सफलता या फिर इन फील्डों में आपकी रुचि उत्पन्न होने वाली है। यह समय काफी शुभ है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में सफलता मिलने वाली है। परिवार का साथ मिलने वाला है। परिवार के मध्य यदि किसी तरह का कोई विवाद था तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। और कुंभ की बात करें तो यह गोचर थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है। हालांकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये चिंता इसलिए है कि कहीं ना कहीं आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। अहंकार पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रयास आपको करते रहना है, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं करना कि आपके प्रयास के चलते लोग क्षुब्ध हो जाएं, आपसे नाराज हो जाएं। गोचर कुंडली में छोटी मोटी परेशानियां आपके लिए दिखा रहा है ये समय, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सामने वाले का सम्मान करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए, जो आपके शुभ चिंतक है उनका सम्मान करते हुए अगर आप प्रयत्न करें तो आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर में मेहमानों का आवागमन होता रहेगा, पर इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आपके निजी जीवन में भी मैं आनंद की स्थिति देख रहा हूं। परिवार के मध्य भी खुशियां बस बनी रहें, किसी भी तरह का कोई गतिरोध ना हो, कोई मतभेद ना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपकी गति में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। गतिरोध आता भी है तो उसे आप तो पार कर ही लेंगे अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर। हालांकि याद रखिएगा 7.5 की ये मध्य ढैया चल रही है, जो कि मानसिक रूप से आपको परेशान अवश्य कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस गोचर काल के दौरान गृह कलह से आप जितना हो सके बच जाएं। अपने स्वभाव में कुछ हो सके तो बदलाव लाइए। घर का माहौल अगर न बिगड़े तो बाकी यह गोचर अच्छा है। समझ लीजिए कि आपको आपके अच्छे कर्मों के फल की प्राप्ति होगी। गाय को हरा चारा या हो सके तो विशेष रूप से पालक की जो साख होती है वो गाय को अवश्य खिलाइए। एक बुधवार तो करना ही, ये 24 तारीख तक के लिए है यह गोचर, आपको फायदा मिलेगा। और मीन के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। तृतीय में बुध का गोचर समझ लीजिए कि हर तरह से बढ़िया। आपके द्वारा अगर कुछ अनुचित भी हो जाता है तो संभव है कि यह भाग्य आपका कहलाएगा, उसे लोग उचित ही ठहराएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। विरोधियों पर आप हावी होंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो अच्छा, राजनीति से जुड़े हैं जबरदस्त। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। और व्यापारियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ। चुनौतियों का डटकर सामना करिए और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा। आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्त हो, परिजन हो, हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए होंगी जो कि लाभप्रद हैं। कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर चहुं ओर से लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करा रहा है। हर तरफ से आपको फायदा मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया सायंकाल जलाइए। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम बुधवार के दिन एक ही बुधवार कर दीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।